हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसटीएम में, जहां पर आप सीखते हैं बेसिक गणित। तो जिन बच्चों को शुरू से गणित सीखना है, जिनको गणित का कुछ भी नहीं आता, शुरू से सीखना है जोड़ना घटाना गुणा भाग, उन बच्चों के लिए मेरा ये चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आ करके शुरुआत से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। बेसिक से ही बना है, जिसमें सबसे पहले आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग सबको सिखाया गया है। तो ये मेरे चैनल का लोगो है, आप सर्च करेंगे मैथ बाय एसडीएम तो ये आ जाएगा। चैनल के अंदर विजिट करके देख सकते हैं, ये थंबनेल ये चैनल आर्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं कि इससे पहले मैंने जोड़ने घटाने और भाग पर वीडियो बना दिया है। भाग में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो इससे पहले हमने 3 तरह से भाग सीख लिया है, 3 से 4 तरह से। आज हम सीखेंगे दशमलव वाला भाग। तो जिन बच्चों को दशमलव वाला भाग नहीं आता और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, दशमलव वाला भाग। हमारा प्रश्न है 205.25 को 5 से भाग दीजिए। यहाँ पर हमें ये करना है कि 5 से भाग देना है दशमलव वाली संख्या 205.25 को। तो हम सबसे पहले 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 20 से ज़्यादा ना हो। तो 5 के पहाड़े में 20 कितने बार में आता है? 4 बार में। 5 चौक 20, ठीक। 20 से 20 कटेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, तो आप ऐसे कटमट का चिन्ह लगा सकते हैं, या फिर नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हो, तो मैं आपके लिए वो भी बताऊंगा। अभी आप हिंदी में पहले कंटिन्यू करें। ये 5 बचा, 20 से 20 कट गया, 5 को लिखे। अब 5 के पहाड़े में 5 कितने बार में आता है? 1 बार में। तो 5 एक कम 5, 5 से 5 कटा। यहाँ पर भी आप कैंसिल का चिन्ह लगा सकते हैं, नहीं तो फिर रहने दें, ठीक। अब 2 की बारी। अब हमने 2 को उतारा। अब 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 2 से ज़्यादा ना हो। 5 से कम 5 तो ज़्यादा होता है, 5 से कम 5 होता है, लेकिन 5 तो ज़्यादा है, जबकि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 का एक बार में ज़्यादा हो रहा है, उससे कम 0 होता है, 0 बार पढ़ लो। तो 5 शून्य शून्य, 2 में 0 जाएगा, 2 ही आएगा। अब इस जो 5 बगल में उसको यहाँ उतारेंगे, तो ये 25 हो गया। 5 के बारे में 25 आता है 5 बार में, 5 पंचे 25, 25 से 25 कट गया, ठीक। तो जब हमने 205.25 को 5 से भाग किया, तो हमारा आंसर आया ये 4105। लेकिन प्रश्न था दशमलव में, आंसर भी दशमलव में होना चाहिए। तो दशमलव कैसे लगाएंगे? तो आपको ये चेक करना है आपके प्रश्न में दशमलव के बाद कितनी संख्या है। 2 संख्या है, तो आंसर में 2 अंक पहले दशमलव लगाना है। 3 संख्या होता तो 3 अंक पहले लगाते, लेकिन 2 संख्या है तो 2 अंक पहले लगेगा, मतलब 41.05 ये आपका आंसर है, ठीक। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, देखिए 205.25 को डिवाइड करना है 5 से। तो आपको 5 का टेबल ऐसे पढ़ना है, 20 से ज़्यादा ना हो। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 6 15, 5 4 20। तो 5 4 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 5 को आप नीचे उतारेंगे। अब 5 का टेबल में 5 कितने बार में आता है? 1 बार में। तो 5 1 5 कैंसिल हो गया। 2 को हम नीचे उतारेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 5 के टेबल में 5 ही आता है फर्स्ट में, 2 तो आता नहीं। तो आप 5 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 2 से ज़्यादा ना हो, तो 0 बार पढ़ेंगे। तो 0 लिख करके यहाँ 0 उतारेंगे, तो फिर ये नीचे आएगा 2। अब इस 5 को नीचे उतार लीजिए। अब ये 25 हो गया। अब 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो 5 5 25 कैंसिल हो गया, ठीक। आप पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पहले, 2 नंबर्स पहले काउंट करें पीछे से, इस तरह से लास्ट से यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डिवाइडेशन अगर पॉइंट में है तो फिर उसको इस तरह से बनाना है। अभी और डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। अभी जो आपने देखा वो एक एग्जाम्पल था आप सभी के लिए। अब इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर 2.55 को भाग देना है 1.5 से, ठीक। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। पहला, आप दशमलव हटा ले तो वही इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अगर मैं 2.55 में दशमलव हटा दूँ तो ये आपके लिए 255 है। लेकिन दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे में कुछ लिखना होता है, क्या?
तो दशमलव हटा तो यहाँ पर एक बट्टे की लाइन खींचना है, और दशमलव हटा तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे में 2 जीरो लिखना है और 1 लिखना है। 2 जीरो 2 संख्या के लिए है और 1 तो लिखना ही है क्योंकि खाली जीरो होता नहीं है। तो दशमलव हटेगा तो 2 संख्या नीचे में तो 100 लिखना है, ऊपर में 225। अब ये दशमलव हट गया तो आपके लिए 15 है, तो यहाँ पर हमने 15 लिखा। दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 जीरो लिखना है और 1 तो लिखना ही है सब में, तो ये हो गया 10। तो याद रख लीजिए दशमलव के बाद एक संख्या तो बट्टे में 10, और दशमलव हटने के बाद जैसा दिखेगा 15, 35 जैसा भी हो उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। तो इस तरह से मैंने दशमलव हटा दिया। तो दशमलव हटाने के बाद ये जैसा दिख रहा है जस का तस आप उतारेंगे। दशमलव हटाने के बाद 2 संख्या है तो नीचे में 2 जीरो लिखेंगे और एक कॉमन है लिखना। नीचे वाला भी दशमलव हटा तो 15, दशमलव के बाद वो 10 है, 1 जीरो बस लिखना है इसलिए। अब आप देख रहे हैं कि 4 बट्टे हो गया, ए पहला, उसके नीचे ए, फिर उसके नीचे ए, फिर उसके नीचे ए। तो जब भी आपको इस तरह से दिखे तो सबसे पहली संख्या जो है 255, उसके ऊपर में लिखना है नीचे वाली संख्या को। तो यहाँ पर होता ये है कि जो नीचे में वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है, ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करता है। तो हमने क्या किया, 255 के नीचे में साथ में हमने लिखा 10 को, जो कि नीचे वाला है। ठीक, तो पहला और चौथे का गुणा होता है इसलिए हमने पहला चौथा जमा दिया। अब दूसरे और तीसरे का गुणा नीचे में होता है, तो दूसरा 100 है, तीसरा 15 है, तो उनको नीचे में जमा दिया। यहाँ पर से फिर आपको काटना है। काटने में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि बिना गलती के आप इसको बनाएं। तो देखिए 10 एकम 10, 10 दाम 100। ठीक, 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 51 और 3 बचा है, ये आपस में कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, वो तो 6 है ही नहीं, तो हम बोलेंगे 3 एकम 3। ठीक, अब 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो ये 21 हो गया। 5 3 सत्ते 21। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 17/10। देखिए 10 से किसी को भी भाग देना है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस तरह से भाग देना ट्रिकी मेथड। नीचे में अगर 1 जीरो है तो ऊपर के एक संख्या पहले दशमलव लगा देंगे, तो आपका आंसर है 1.7। तो जो बच्चे मेरे कल का वीडियो देख चुके हैं भाग का, उनसे ये सब आसानी से बन जाएगा। और अगर आपने नहीं देखा तो अभी जा कर के देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला करके ये आपका आंसर आया 1.7। ठीक, उसी तरह से ये है आपका 3.75, उसके बट्टे में 0.15। तो इसका भी सेम जैसे इसमें किए थे, दशमलव हटा देंगे तो ये आपके लिए 375 है। कितना है, 375। ठीक, और नीचे क्या है, 0.15। तो अगर दशमलव हटा दूँ तो ये आपके लिए सिर्फ क्या है, 15 दिख रहा है, तो हमने 15 लिखा। अब इसमें और इसमें फ़र्क है क्या, कि यहाँ पर बट्टे में 100 था, फिर संख्या थी, फिर बट्टे में 10 था। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए, क्वेश्चन होना ज़रूरी है, तभी तो सॉल्व होगा। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 2 संख्या दिख रही है, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ भी आपको 2 संख्या दिख रही है। तो दशमलव के बाद जब दोनों तरफ सेम संख्या हो, मतलब 2 संख्या यहाँ भी है, 2 संख्या यहाँ भी, या मान लेते हैं एक संख्या यहाँ है और एक संख्या यहाँ, मतलब बराबर की संख्या हो ऊपर नीचे दोनों में, तो दशमलव से दशमलव कट जाता है। दशमलव से दशमलव कट जाता है, इसका मतलब ये है कि आप दशमलव यहाँ से गायब कर सकते हैं। तो आपके लिए बस ये क्या है, 375, और ये सिर्फ 15 है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है इसको। ठीक, तो ऐसा आप हर प्रश्न में कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 1.7 और 1.5, तो इसका भी दशमलव हटा तो ये आपके लिए 17 और बट्टे में 15 है। ठीक, उसी तरह से ये आया 375 और 15। अब इनको आप 5 के पहाड़े से काट सकते हैं, तो काट लीजिए। ठीक है, तो 5 के पहाड़े से कट जाएगा। हम काट सकते हैं इनको, 5 तिया 15, तो सॉरी हाँ 5 तिया 15, नीचे 3 आया। 5 के पहाड़े आप ऐसे पढ़ना है कि 37 से ज़्यादा ना हो, तो 5 सत्ते 35, 37 में 35 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये 25 हो गया, 5 पंचे 25। ठीक, इसको अब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा यहाँ, 3 पंचे 15, आंसर है आपका 25। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2 मुख्य बातें सीखी। अगर आप दशमलव के बाद अलग अलग संख्या दिखते हैं, मतलब यहाँ 2 संख्या, यहाँ 1 संख्या, या 3-4 संख्या भी हो सकती है, मतलब बराबर नहीं है। दशमलव के बाद अगर यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक हो, ऐसा नहीं है, तब आप इसको इस तरह से जमाएंगे।
दशमलव हटाएंगे, फिर ये संख्या पहले जैसे दिख रहा है वैसे का वैसा लिखेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे में 2 जीरो, 3 अंक होता तो 3 जीरो, 4 अंक होता तो 4 जीरो, ये बढ़ते जाता। 1 अंक था तो हमने 1 जीरो लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पहले के साथ चौथा होता है तो उनको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है ऊपर में, दूसरे के साथ तीसरा नीचे होता है तो उनको भी मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। ध्यानपूर्वक इसको काटना है, काटने के बाद जो आपका बचेगा वो आपका फाइनल आंसर होता है, ठीक। आगे इसमें मैंने बताया कि दशमलव के बाद अगर सेम सेम संख्या हो, सेम कहने का मतलब ये नहीं कि ऊपर 75 तो नीचे भी 75, सेम कहने का मतलब ये है ऊपर में भी अगर 2 संख्या है नीचे भी 2 संख्या है तो दशमलव से दशमलव कट जाता है, फिर जैसी संख्या है बिना दशमलव के नॉर्मल वो वैसे वैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ जीरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सामने में जीरो का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जीरो बाद में होता तो वो 150 होता, सामने में जीरो होने से क्या 15 50 हो गया, ये 150 हो गया, नहीं होगा ना। तो यहाँ जीरो कोई मतलब नहीं है, जीरो यहाँ होता तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा किसी भी नंबर के पहले जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं, उसको आप ना लिखें, ठीक है। कटने के बाद फिर इसका आंसर आया ये। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक में। यहाँ पर देखिए उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। दशमलव के बाद एक संख्या, नीचे भी एक संख्या, दशमलव से दशमलव कट गया, फिर ये आपके लिए 25 है और ये आपके लिए 15 है। 5 या 15 काटेंगे, 5 पंचे 25, ये आपका आंसर है। सिंपल है, समझ आया। दशमलव हटा तो ये आपके लिए 25 या 15 है, 5 या 15, 5 पंचे 25। आगे बढ़ते हैं, दशमलव इसका भी हटेगा क्योंकि दो दो संख्या है, इधर 4 जीरो इधर 2 जीरो, मतलब 2 डिजिट है, हट गया। यहाँ पर हमने लिखा 35, यहाँ पर लिखा हमने 40 एक साथ, तो ये हो गया 3540। ये दशमलव हटेगा तो ये आपके लिए 20 और 20 है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनको मैंने जीरो से जीरो काटा। काटने की प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि लास्ट में आपको 0 0 दिखे तो आप जीरो से जीरो काट सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो 0 0 कट गया आपस में। अब आपके लिए वो 354 और 202 है, इनको मैं 2 से काट सकता हूँ ना, तो मैंने 2 से काटा। 2 एक कम 2, एक बार पढ़ेंगे तो 1 लिखा, एक हासिल आएगा यहाँ तो 15 हो गया। 2 पाढ़े से पढ़ना है, 15 ज़्यादा ना हो तो 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 15 में 14 जाएगा तो ये भी 14 हुआ, तो फिर ये 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2, ठीक, ये आपका आंसर है। इसी तरह से अगला प्रश्न हमारा 0.33, दशमलव 11, दशमलव का 2 अंक है, 2 अंक है, दशमलव दशमलव कटा, ये आपके लिए 33, ये आपके लिए 11। 11 के पारे में 33 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 11 तिया 33, ठीक, समझ आ रहा है। हाँ, मैं ये ध्यान दे रहा हूँ कि पहले पार्ट के बाद मैंने इंग्लिश में बिल्कुल नहीं बताया, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे कंफ्यूज ना हो, तरीका समझिए। अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ किसी किसी में तो आप तरीका समझिए। तरीका वही बता रहा हूँ कि अगर आपको पॉइंट के बाद सेम डिजिट दिख रहे हैं 2 या नहीं दिख रहे हैं, यहाँ 2 डिजिट है यहाँ 1 डिजिट है, तो आपको फिर इस तरह से बनाना है, पॉइंट हटाना है, 2 डिजिट है तो 2 0 लिखना है, 1 आपको लिखना ही है, फिर आपको फर्स्ट के साथ फोर्थ को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड के साथ थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, आपस में डिवाइड करके जो आएगा आपका आंसर है। उसी तरह से यहाँ भी अगर पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ हो, एक नंबर यहाँ हो, मतलब एक एक नंबर्स हो, तो आप यहाँ पॉइंट काट सकते हैं, फिर आपके 25 और 15 हो गया, आप आपस में डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ये आपका आंसर है। इसी तरह से सारे बनेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक। यहाँ पर मैंने अपने हाथों से इसको काटा, ठीक है, आपके लिए प्रश्न था, हमें 414 को डिवाइड करना है 7 से, तो अब 7 का पार्ट ऐसे पढ़ेंगे 41 से ज़्यादा ना हो, है ना। तो कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस यहीं कटमट कर देते हैं कुछ भी लिख करके। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमेशा फर्स्ट संख्या अगर इससे छोटा है, भाग देने वाला 7 है और कटने वाला 4 है, तो ये अपने साथ अपने पड़ोसी को बुला लेगा, तो ये एक साथ मिल करके हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा बच्चों, 41 हो जाएगा। आपको क्या दिख रहा है, वो 41 से दिख रहा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से वो एक हो जाते हैं, एक हो गए। तो अब हमें क्या करना है, 7 का पढ़े से पढ़ना है, 41 से ज़्यादा ना हो। इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़े 7 का टेबल 41 से ज़्यादा ना हो, तो 7 1 7, 7 2 14 करके पढ़ते रहिए, ठीक है। तो 7 पंचे 35, 7 5 35, क्योंकि 7 6 कितना होगा 42 होगा, जो कि ज़्यादा होता है। तो 7 छक्के 42 ज़्यादा है, तो हमने सिर्फ 5 बार पढ़ा, कितनी बार, 5 बार, तो हमने यहाँ 5 लिखा, 7 पंचे 35। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम घटाते हैं,
तो घटाने की प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि ऊपर से नीचे घटता है, लेकिन ऊपर की संख्या छोटी है, तो जब ये छोटा हो तो इससे उधारी लेके बड़ा होगा। तो एक के एक पास एक आएगा तो ये 15 हो गया, ठीक है। अब 15 में आप सॉरी 11 हो गया, ठीक, एक उधारी लेके 11 हो गया। 11 में आप 5 घटाएंगे, तो 11 में 5 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 6। उसके बाद इसने 1 दिया था तो एक खुद 3 हो गया, और 3 से 3 कटेगा तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। आगे 6 बचा, 4 को यहाँ लिखे 64 हुआ। 7 का पढ़ ऐसे पढ़ना है 64 से ज़्यादा ना हो। तो 7 दाहम 70, 10 बार में ज़्यादा हुआ तो हमने 9 बार पढ़ा। 7 निया 63, तो हमने 63 लिखा। अब कितना बचेगा यहाँ पर? 1 बचेगा। जो बचा वो आपको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश वर्णों के बच्चे इसको आप रिमाइंडर कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भाग का प्रश्न ऐसा है जिसमें बटे की संख्याओं को आपस में भाग किया जाता है। इनको बनाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। आप इसको 2 तरह से बना सकते हैं। अब वो तरीका क्या है चलिए जानते हैं। सबसे पहले तरीका तो ये है कि 7/5 के बटे में आपको लिखना है इसको, क्योंकि जब भी भाग में होता है कोई भी संख्या इस तरह से, तो पहली संख्या के नीचे दूसरी संख्या को लिखना होता है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहली संख्या 7/5 है, उसके नीचे में हम 14/15 को लिखेंगे। तो ये आपको किस तरह से दिख रहा है? सबसे सेकेंड टॉपिक में जो मैंने आपको बताया था 4 बटे में कन्वर्ट होना, उसके तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले के साथ चौथे को लिखूँगा, दूसरे के साथ तीसरे को लिखूँगा। तो 7 गुणित मुझे 15 लिखना है और 5 गुणित मुझे 14 लिखना है। यहाँ से जो जो कटेगा उसको हम काट सकते हैं। तो देखते हैं काटने के बाद कितना आ रहा है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 तिया 15। इसका मतलब 3/2 ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको और बहुत सारे प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका जो हमारा प्रश्न था वो है 7/5, है ना। तो 7/5 भागित 14/15, यही था क्या? हाँ ठीक, 14/15। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि 7/5 को वैसे रहने दीजिए, भाग के चिन्ह को आप गुणा में बदल दीजिए, ठीक है। तो अगर बट्टे वाली संख्या का भाग होता है तो आप चिन्ह बदल सकते हैं, लेकिन उसका एक शर्त है। क्या? जब आपने भाग को गुणा में कन्वर्ट किया तो ये जो संख्या है वो पलट जाएगी। इसका मतलब ये है 15 ऊपर जो नीचे है और 14 नीचे आ जाएगा जो कि ऊपर है। तो नीचे की संख्याओं को ऊपर लिखा जाता है, ऊपर की संख्याओं को नीचे लिखा जाता है, तब भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ भी काट सकते हैं क्योंकि गुणा में ऊपर नीचे कटता है, गुणा में ऊपर के साथ नीचे की संख्या कटती है, याद रखिए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो ऊपर में 3 नीचे में 2 बचा, ये आपका आंसर है। तो दोनों में लगभग सेम ही आया था, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने भाग के प्रश्न को बनाएंगे, ठीक। अब होमवर्क तो आपको भी मैं बहुत सारा दूंगा, पर हमने क्या क्या सीख लिया? हमने बेसिक से सब कुछ सीख लिया। शुरुआत में चलते हैं कि हमने शुरुआत से क्या क्या सीखा, देखते हैं। तो ये है हमारा पहले का टॉपिक, जहाँ पर हमने इस तरह से नॉर्मल भाग को सीखा, ठीक है। उसके बाद ये भाग सीखा, उसके बाद हमने ये नॉर्मल तरीके से भाग सीखा जहाँ पर पॉइंट लगाना होता है, 2 संख्या आप एक साथ नहीं काट सकते, ठीक है। फिर ये आपको मैंने होमवर्क दिया था जिसका अभी तक मेरे को कमेंट नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को देखिए और देख चुके हैं तो फिर इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको ये समझाया था कि जब ऊपर की संख्या बहुत छोटी हो और नीचे की संख्या काफ़ी बड़ी हो तो कैसे भाग देना है, एक लॉन्ग मेथड से और एक शॉर्ट मेथड से, है ना। तो शॉर्ट तरीका ट्रिकी मेथड भी आपको बताया था। उसके बाद इसको भी मैंने बताया था कि इसको बनाना कैसे है, और आपको अगर अभी ये ब्लैंक दिख रहा है, खाली है, तो आप इसको बना के मुझे बताइए वीडियो देख करके, ठीक है। तो ये कुछ हमने भाग किया था। आज से हमारा वीडियो फिर शुरू हुआ, भाग को आगे कंटिन्यू किया, ये उसका पार्ट 2 है, ठीक है। तो ये मेरे चैनल का लोगो है, मेरा चैनल आर्ट है, आप मेरे चैनल में आकर के देख सकते हैं, बेसिक से गणित सीख सकते हैं। फिर हमने आज सीखा दशमलव वाला भाग, जहाँ पर हमने तरह तरह की संख्याएं देखा। तो प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा देखा, ठीक है। उसके बाद इनको आगे कंटिन्यू किया, जिसमें मैंने दशमलव को बिना 4 बट्टे में लिखे काटना सिखाया, गायब करना सिखाया, ठीक है। फिर अभी हमने बेसिक सा भाग बनाया, फिर अभी मैंने आपको एक नया चीज़ सिखाया, ठीक है, यहाँ पर। फिर ये उसी का दूसरा तरीका था बनाने का, ठीक। तो
बच्चे भाग से डरना नहीं है। भाग आपको डरा तब सकता है जब आपको पहाड़ा ही कम याद हो। जैसे 2 से लेकर के 7 या 9 तक की संख्याओं का हम भाग दे रहे हैं और मान लो आपको पता है तो आप बना लोगे। लेकिन किसी संख्या को भाग करने के लिए अगर मैंने आपको 11 दे दिया, अरे भाई मुझे तो 11 का पहाड़ा आता नहीं है, मैं इसको नहीं बना सकता, आप वहीं पर बोल देंगे क्योंकि आपको पहाड़ा नहीं आता, टेबल नहीं आता। तो सबसे पहले तो आपको टेबल याद होना चाहिए। नहीं है तो आपको याद करना है, बिना टेबल के आप इसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शर्त है आप अच्छे से टेबल याद कीजिए। भाग से आप तभी डरेंगे जब आपको टेबल नहीं आता। इसीलिए मैं सबसे पहले बच्चों को पहाड़ा ही सिखाता हूँ, वो फिर चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हों। गिनती पहचानना सीखना है, फिर पहाड़ा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये प्रश्न है कि 11 से भाग देना है 1331 को। तो 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 13 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 11 का टेबल पढ़िए 13 से ज़्यादा ना हो। तो 11 वन जा 11 है ना, तो 11 कम 11, 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा, ये कैंसिल हो गया 1 से 1। इस 3 को नीचे लिखेंगे तो ये हुआ 23। अब 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 23 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़िए 11 का टेबल 23 से ज़्यादा ना हो। 11 2 जा 22। अब 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। अब इस 1 को नीचे लिखेंगे इस तरह से। अब 11 के टेबल में 11 1 बार में आता है, ये 11 से 11 कट गया, ये आपका आंसर है 121 121। ठीक है, तो ये बेसिक होता है। आप पहाड़ अच्छे से याद कीजिए, टेबल अपना अच्छे से याद कीजिए। 2 से 20 तक तो कम से कम होना ही चाहिए, तब आप भाग में किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा समझाना समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या खामियां थी और हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, आपको कहाँ पर डाउट था। आपको जो भी हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अच्छा, आज होमवर्क नहीं मिला आपको, ठीक, कोई बात नहीं, कल के वीडियो में आपको होमवर्क मिलेगा।